नमस्कार, 7 जुलाई की शाम और आप हैं मेरे साथ ZD TV रेडियो न्यूज पर, जहां हर शाम मैं लेकर के आती हूं देश विदेश की खबरें। तो बने रहिए ZD TV रेडियो न्यूज पर। और फिलहाल न्यूज हेडलाइंस। भारत और चीन सीमावर्ती इलाकों से अपने अपने सैनिकों की वापसी पर सहमत। देश में अब तक 4,24,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्य पूरा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा, विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा, 21वीं शताब्दी में भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों पर होंगे। और खबर विस्तार से। भारत और चीन आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बहाली के लिए सहमत हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की रविवार को इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सहमति बनी। दोनों देश आपसी मतभेदों को विवाद में बदलने से रोकने और शांति बहाली के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अतिशीघ्र और पूरी तरह से समाप्त करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में तनाव को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर भी राजी हुए। उन्होंने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करें और कोई भी पक्ष ऐसा कोई एकतरफा कदम न उठाए जिससे मौजूदा स्थिति में बदलाव हो। दोनों पक्ष सीमावर्ती इलाकों में शांति भंग करने वाली घटनाओं से बचने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमत हुए। सीमा पर पूरी तरह शांति कायम होने तक दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी। भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक में हुई सहमति के अनुसार गलवान घाटी में चीन की सेना पीछे हटने लगी है। सेना के सूत्रों ने बताया कि चीनी सेनाओं को पेट्रोलिंग फ्लाइंग 14 से तंबुओं और अन्य ढांचों को हटाते हुए देखा गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि अब तक देश में 4,24,437 लोग कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,350 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाली दर 8.86% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश भर में संक्रमण के 24,248 नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 6,97,413 हो गई है। एक दिन में 425 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 19,693 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। इस सर्वेक्षण में लगभग 3,68,000 लोगों का सर्वे किया गया। कोविड-19 के 445 कंटेनमेंट जोन में 1,66,000 से अधिक एंटीजन जांच कराई गई है। गृह मंत्रालय ने पिछले महीने 29 जून को कहा कि कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर 6 जुलाई तक किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। सुरक्षा, विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए UGC ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। UGC ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी, जो कि पहले जुलाई में होनी थी। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए। ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ष के अनुरूप होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के व्यवहार से अमेरिका ही नहीं, चीन के आसपास के देशों के नागरिक भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चीन का रवैया अस्वीकार्य होता है। बोल्टन ने कहा कि इस शताब्दी में भारत के साथ अमेरिका के नए संबंध ऊंचाइयों पर होंगे। बोल्टन ने यह भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों में बेहद लोकप्रिय हैं। कोरोना वायरस से निपटने के तरीकों को लेकर चीन की आलोचना करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन ने अमेरिका और बाकी दुनिया को भारी नुकसान पहुंचाया है।
अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका में कोरोना से 1,32,000 लोगों की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन से वायरस आने के पहले अमेरिका काफी अच्छा काम कर रहा था। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।